गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, इससे पहले हम आपको माध्यक निकालने के लिए जो बताए थे उसमें वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया है और उसमें बारंबारता भी दिया था। इसमें दिया छात्रों की संख्या, जो देखने में लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। इससे समझ में क्या आता है कि हमको संचयी बारंबारता पहले ही दे चुका है, ठीक है। अब संचयी बारंबारता से हम लोग को बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि जब तक बारंबारता नहीं निकालेंगे तो हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि बहुलक वर्ग कौन है, ठीक है। तो हम अब इसके लिए क्या करेंगे बाबू, सारणी पहले निकालेंगे। तो यहाँ होता है प्राप्तांक, यानी बहुलक वर्ग, यानी वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग। तो पहले 10 है, तो इसको क्या करना है कि 10 से कम। पहले तो सारणी निकालने के लिए सीख जाओ। 10 से कम, फिर कहाँ गया है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपको निकल के आ गया का चीज वर्ग निकल के चला गया, ठीक है। अच्छा, ये देखो 15, 35 ये बढ़ते क्रम में है ना। तो इससे क्या होता है आपको समझ में आता है कि ये संचयी बारंबारता हमको दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखो बाबू, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि हम मैथ का टीचर है, हिंदी का नहीं, ठीक है। कितना दिया है? 15 है, 35 है, 60 है, 84 है, 96 है, 127, 198 और 251, ठीक है। अब इसका देखो बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता पहले ये बताओ, जब हम पिछला वीडियो में हम बताए थे कि जब हम बारंबारता दिया रहता है तो संचयी बारंबारता के क्या करते थे? एक दूसरे से जोड़ते आते थे। तो जब बारंबारता निकालें क्या करेंगे? एक दूसरे से घटाते आएंगे। तो पहला में देखिएगा कि 15 में तो कुछ घटा नहीं सकते हैं, तो 15 का 15 रह जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि 35 में से 15 को घटा देंगे। कितना बचेगा बाबू? 20, ठीक है। अब क्या करेंगे? तीसरा में क्या करेंगे कि 60 में से 35 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा? 25। फिर हम 84 में से 60 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। फिर अब क्या करेंगे? 96 में से 84 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा बाबू? 12, ठीक है। अब हमें 127 में से घटा रहे हैं 96 को, कितना बचेगा? 31। फिर अब बताओ, 198 में से घटाएंगे 127 को, कितना बचेगा? 71, ठीक है। अब 251 में से घटाएंगे 198, कितना बचेगा? 53। कितना है जिसको घटाया तो? 53, ठीक है। अब इससे आपको क्या निकालना बाबू? माध्यक, है ना। तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या था? यानी माध्यक को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा A गुना H। इतना चीज का जरूरत है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको में निकालेंगे संचयी बारंबारता कौन है, मतलब माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल कौन है। तो n बटा 2 का अगर हम मान, n का मान कितना आएगा? n का मान आएगा 251 और n बटा 2 का मान निकालते हैं तो कितना आएगा? 251 बटा 2 यानी 125.5। अब बताओ, इसका बढ़ते क्रम में जाएंगे तो कहाँ आएगा? 127 तक। तो इसका ये हो जाएगा क्या? माध्यक वर्ग। अब निकालो यहाँ पे L का मान, यानी निम्न सीमा कितना है इसका? 50 है,
और n/2 का मान कितना निकाले हैं 125.5। c का मान पूर्व का संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता तो यहीं पे है, तो कितना है 96। और 1 का मान बारंबारता, इसका बारंबारता कितना निकला बाबू 31। और एच का मान यानी डिस्टेंस कितना का अंतराल जा रहा था 10 का। अब इस पे मान रखेंगे, m का मान निकल जाएगा, l का मान 50 प्लस n/2 का मान 125.5 और 1 का मान कितना है 31 गुना h का मान है 10। सी का मान अच्छा c का मान नहीं लिखे हैं, माइनस c का मान कितना था 96 गुना 10, ठीक है। तो 50 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 125 में से 96 को घटाओ, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ 11 में से 29.5/31 गुना 10। अच्छा इसको 10 में क्या करेंगे, ये तो 10 नीचे है तो इसको हम कर सकते हैं, देखो गुना करने का कोई जरूरत नहीं है। 50 प्लस 295 गुना बटा 31 है ना। दशमलव कहाँ गया समझ में आया, नीचे आया, देखो गुना में आ जाएगा 10 और फिर यहाँ से क्या 10 दशमलव का मतलब 1 का बात हो 1 0, तो 10 से 10 खत्म। यहाँ तक समझ में आया। 50 प्लस 295/31, इसको से भागा करो, कितना मरतबा कटेगा देखो 50 प्लस भागा करेगा तो 9.51, इसको जोड़ दो 50 9 59.51 लगभग आएगा। समझ में आया बाबू।